बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। मैं आज एक आपको अहम खबर देता चलूँ कि तोशा खाना केस में जो घड़ी चोर का नारा ये लगाती थी पीडीएम की जमातें, इन्होंने केस ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गुजरे हैं और जितने भी सदूर गुजरे हैं, वो सब ने जो कुछ तोशा खाना से लिया है उसकी तफसील लेकर आ जाए और उसकी तफसील जारी की जाए। और आज मैं आपको कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज ये मुस्लिम लीग नून वालों ने जो केस दायर किया था पीडीएम की जमाती कह लें, तो आज उन्होंने वो भी एप्लीकेशन वापस ले लिया है, क्योंकि इमरान खान ने तो सिर्फ एक घड़ी ली थी और इन्होंने पता नहीं क्या कुछ लिया हुआ है जिसका इनको सारा का सारा हिसाब देना पड़ेगा। यानी कि इस कदर ये झूठे गद्दार और मुल्क को लूटने के लिए बैठे हुए हैं पीडीएम कि एक घड़ी का केस भी इन्होंने इमरान खान के खिलाफ वापस ले लिया है। अब इमरान खान का किसी मुआज पर ये सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही कर सकेंगे। ये अब कुछ कोई ना कोई चोर रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चोर रास्ते से इमरान खान को इस पूरे खेल से आउट किया जाए और या हमारी हुकूमत भी ना बने, तरीके इंसाफ की ना बने, कोई और तीसरी मतलब टेक्नोक्रेट्स आ जाए या निगरान सेटअप को लंबा किया जाए। यानी कि ये इस किस्म की स्कीमें अपने जहन में सोच कर बैठे हुए हैं। आप इसहाक डार को ले जी कि उसने अपने सारे जो मुंजमद असासे थे उनको खुलवा लिया, उसके सासे सारे क्लियर हो गए हैं। इसहाक डार ने के मुतल्लिक जनरल कमर जवेद बाजवा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अपनी एक तकरीर में कहा था कि इसहाक डार ने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है और पाकिस्तान की मईशत में वो इस किस्म के माइंस दबा कर गए हैं कि अब ये आए गुज दिन के साथ वो फटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर उसी इसहाक डार को एयरफोर्स के सरकारी त्यारे में पाकिस्तान में लाया गया कि जिस तरह ऐसे लाया गया कि जिस तरह पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी में से कोई भी मईशत दान ऐसा नहीं है जो हमारी मईशत को ठीक कर सके, बल्कि इसहाक डार ही ठीक कर सकते हैं। इसहाक डार ने आते हुए जो मईशत का बेड़ा अब गर्क किया है ना, अब इसके असरात कई सदियों तक जाए, कई सालों तक जाए, कई दहाइयों तक जाएंगे। जो बेड़ा अब उसने गर्क किया है, अब उसने सारी की सारी कंपनियां बंद कर दी हैं। उसकी कंपनियां बंद करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इस वक्त डॉलर को कंट्रोल किए हुआ है 225 रुपये में इंटरबैंक ओपन मार्केट में, जबकि इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 255 रुपये में भी नहीं मिल रहा। यानी कि ये कितना गैप है। और अब एलसीसी नहीं खोल रही और ना ही कोई लोग चीज़ इंपोर्ट करवा रहे हैं, इसलिए कि डॉलर इधर वो 225 रुपये का खरीदे, उधर जाकर 255 रुपये का उनको पड़ जाए तो वो किस तरह ये अफोर्ड कर सकते हैं और किस तरह रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से मंगवा सकते हैं। अब ये इसहाक डार है, ये एक गरीब वालद के बाप है, बेटे हैं, सॉरी, एक गरीब वालद था इसका, उसके ये बेटे हैं। इसने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदादें क्लियर करनी है और अपनी बेताशा जायदाद अकाउंट्स वगैरह जो इन्होंने खुलवाया, क्योंकि जो भी गरीब आदमी की औलाद होता है और फिर वो ऊपर चला जाए तो फिर वो करप्शन को अपना फर्ज समझता है और फर्ज समझकर इस करप्शन को करता और इस कदर करता है कि उसकी कई नस्लों तक उससे रुपया पैसा ना मुके। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।